dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्राचूर ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट्स द नेम ऑफ टेंस डियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वह है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, समय के साथ से शब्द अवश्य होता है। फॉर्मूला जो हमारा है वो है सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन या विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर सिंस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो सेल के बाद में नॉट लगाओ, विल के बाद में नॉट लगाओ, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो सेल के और विल इन दोनों को फर्स्ट प्लेस पे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वर्ब में आईएनजी फॉर सिंस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, फॉर का प्रयोग समय की अवधि के लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और निश्चित समय है तो उसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके, नाउ वी मेक सम सेंटेंस आल्सो। अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। रेडी टू मेक सेंटेंसेज? सेंटेंस बनाने के लिए रेडी रहे। अब फर्स्ट सेंटेंस, हमारा पहला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। वह कितने घंटे से पढ़ रहा होगा? 2। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। वो कितने घंटे से पढ़ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स? हाउ मैनी आवर्स? 2 आवर्स। कितने घंटे से पढ़ रहा होगा? वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो हु इज सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह लड़का है, इसलिए क्या आएगा? ही। ही के साथ विल, ही विल have been, he will have been। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। he will have been reading, READ, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया है, रीडिंग। he will have been reading। कितने घंटे से पढ़ रहा है वह? 2 घंटे से। तो फॉर, उसको पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया डियर स्टूडेंट्स? 2 घंटे। तो समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स, HOURS। He will have been reading for 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा तो क्या होगा? He will not have been reading for 2 hours। will के बाद में not लगाना है। He, dear students, right? लिखिए, He will not have been, he will not have been reading कितने घंटे से? फॉर हाउ मैनी आवर्स? 2 आवर्स। तो he will not have been reading for 2 आवर्स।
HOURH, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? तो विल को सबसे आगे लाना है। ये है हमारा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये था हमारा नेगेटिव बीच में नकारात्मक। और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव बीच में प्रश्नवाचक। विल को सबसे आगे, विल he have been reading will he have been reading READING will he have been reading for कितने घंटे से? for 2 hours। HOURH, will he have been reading for 2 hours। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? ओके। और मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो क्या आएगा? I shall have been reading for 2 hours। I के साथ क्या आता है? shall। देखो बच्चों, यहाँ था वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ये will have been reading for 2 hours। अगर यहाँ होता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो हमारा ट्रांसलेट क्या होता? I, फिर I shall have been reading कितने घंटे से? 2 hours, for 2 hours, for 2 hours। HOURS, I shall have been reading for 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? I shall not have been reading for 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो shall I have been reading for 2 hours। मेक न्यू सेंटेंस बन। लुक डियर स्टूडेंट्स, मैं 2 घंटे से सो रहा होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा या होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। मुझे पढ़ते हुए कितने घंटे हो गए डियर स्टूडेंट्स? 2 आवर्स। कितने? 2 आवर्स। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई, मैं के लिए क्या आएगा? आई के साथ में शैल। आई शैल हैव बीन, I shall have been reading, I shall have been reading I shall have been reading कितने घंटे से पढ़ रहा हूँ? 2 घंटे से। for 2 hours, for
2 hours, HOURS। और मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा तो I shall not have been, I shall not have been reading, I shall not have been reading for 2 hours, HOURS। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा तो shall I have been reading, shall प्रश्नवाचक में क्या करना है, shall को सबसे आगे रखेंगे, shall I have been, shall I have been reading, shall I have been reading for 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा तो shall I have been reading for 2 hours। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स राइट सेंटेंस इन द नोटबुक एंड लर्न आल्सो, और याद जरूर करें। और बच्चों मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो बजे शब्द आता है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, बजे आता है। जैसे मैं 2 बजे से, मैं 3 बजे से, मैं 12 बजे से, तो मैं सुबह से, बजे शब्द आता है वहाँ पे हमें सिंस लगाना है। और मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनसे पहले भी सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस। और जहाँ घंटे शब्द आता है वहाँ पे आपको फॉर लगाना है। क्या लगाओगे डियर स्टूडेंट्स, फॉर। So dear students, in this way we have to learn future perfect continuous tense. Dear students, write all the sentences in the notebook and revise the sentence, learn the sentence, like the video, subscribe the channel and share the video. Okay dear students, stay in home, live happy, live healthy and complete the work. See you in next video.